हेलो। एक बच्ची पूछ रही है लॉन्ग टर्म इन बोरोइंग में 786,000 रुपीज कैसे आया। 4.5 लाख का लोन पहले से था और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 480 लाख का माने 4,80,000 का 70% लोन दे दिए थे, माने डिबेंचर इशू कर दिए थे। ये दोनों का टोटल है ये। चलिए बाकी बच्चे लोग आते रहेंगे, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस तरह का सेम क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं था अमलगमेशन का, बहुत कुछ था बट ये सेम नहीं था, तो ये हम अभी क्लास में बनवा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। रेडी? फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अन्नू एंड बन्नू लिमिटेड ऑन 31/3/23। शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व है, P&L है, ट्रेड पेएबल है, डिबेंचर है, प्रॉपर्टी है, प्लांट है, व्हीकल है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, बैंक है। सिंपल बैलेंस शीट है, कोई प्रॉब्लम वाला बैलेंस शीट नहीं है। अन्नू एंड बन्नू सिमिलर बिजनेस कैरी करता है और उन्होंने अमलगमेट करके एक नया कंपनी बनाया अनबन लिमिटेड। बहुत देर में तुम लोग हंसे, मेरे को अन्नू बन्नू पढ़ते वक्त भी हंसी आ रहा था। तुम लोग हंसे नहीं तो हम कंट्रोल करके रखे, बट यहां पे अनबन लिमिटेड का जो नाम आया वो ठीक लिखता है कि अनबन लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अन्नू एंड बन्नू ऑन द फॉलोइंग बेसिस। आगे बढ़ते हैं। लिखता है कि गुडविल ऑफ अन्नू एंड बन्नू वैल्यू करके दे दिया 175 एंड 50। नेटो प्लस गुडविल से पीसी निकलेगा। प्लांट एंड मशीनरी अन्नू का 125 में वैल्यू किया गया, बन्नू के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब बुक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मान लेंगे अगर डिटेल नहीं होता है तो। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हो गया और लिखा डिबेंचर्स ऑफ बन्नू आर टू बी डिस्चार्ज बाय 6% डिबेंचर्स ऑफ अनबन। अनबन का भी स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखा। एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। जाओ तो डिबेंचर किसकी बैलेंस शीट में है, कितना बैलेंस शीट में अमाउंट है, उसको 157,500 रुपीज दे देंगे। प्रीमियम ऑफ 5% लिखा है और इसके लिए हम लोग अपना डिबेंचर इशू ही करेंगे, ठीक है। बट लायबिलिटी बढ़ा के टेक ओवर हो रहा है 157,500 में। आगे लिखता है यू आर रिक्वायर्ड टू 1 कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर्स ऑफ अनबन लिमिटेड विल बी इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो इसमें कोई चारा नहीं है, अगर सीधा पीसी नहीं निकलता तो नेटो प्लस गुडविल से निकलता है। डायरेक्ट कितना देना है शेयर वो तो लिखा नहीं, शेयर होल्डर को कितना पेमेंट होगा नहीं लिखा, तो नेटो गुडविल का डिटेल दे दिया, हम लोग पीसी निकाल लेंगे। और लिखा 10 रुपया वाला शेयर इशू करना है, तो अगर मान लो अन्नू का पीसी आया 5 लाख रुपया तो 50,000 शेयर दे देंगे, बन्नू का पीसी आया 15 लाख रुपया तो 1.5 लाख शेयर दे देंगे। 10 रुपीज वाला शेयर इशू करने बोला है। फिर बोला अनबन का बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल नहीं मांगा है। मैं एक बात बोलता था, याद है क्या? बिना जर्नल के अगर बैलेंस शीट बनाना है तो नेटो गुडविल पीसी टेबल पे माने वर्किंग में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सम अमलगमेशन का थोड़ा प्रैक्टिस होगा।
बोलिए, पहले एक एक असेट का नाम फिर लाइबिलिटी का नाम, तो नेटो आ जाएगा, नेटो निकाल के गुडविल ऐड कर देंगे, पीसी आ जाएगा। पहला असेट का नाम बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग का दूसरा नाम है ये, बोलिएगा अमाउंट। चेंज नहीं कर रहे हो? नेक्स्ट, नेक्स्ट। सम तो बोला नहीं, मोटर व्हीकल टेक ओवर होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं बोलने से सब असेट लायबिलिटी टेक ओवर होता है। अगर दो कंपनी मिल रहा है तो सब कुछ टेक ओवर हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, बैंक, ये असेट हो गया सारा। अब लायबिलिटी लिखेंगे ब्रैकेट में। क्यों हंसे? हाँ, बोलो। ट्रेड पेएबल, कोई चेंज नहीं है ना, खाली डिवेंचर का फेयर वैल्यू चेंज हुआ है। बोलो। इसको जो नया डिवेंचर इशू करेगा वो 6% वाला है ना, तो मैं यहां पे डायरेक्टली 6% लिख दे रहा हूं, सो दैट बाद में गड़बड़ नहीं हो। जर्नल में हम लोग सीधा लिख देते हैं, अगर याद हो तो, जर्नल बनाते वक्त 157,500। चेक इफ देयर इज एनी मोर लायबिलिटी, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड नेटो। ठीक है क्या मेरा आंसर? ये दोनों आंसर ठीक है। गुडविल कितना है? उन्होंने लिखा था कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर्स विल बी इश्यूड,
तो यही बेसिस है, कंप्यूट ही किए हैं हम लोग। लाइन लिखने बोलते तो लिख देते हैं हम लोग कि अगेंस्ट दिस परचेज कंसिडरेशन वी विल इश्यू 1,08,750 शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अन्नू एंड 48,000 शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बन्नू। लेकिन खाली कंप्यूट करने बोला हम लोगों को, तो जितना पीसी आएगा उतना ही तो शेयर अलॉट करना है हम लोगों को, क्योंकि कुछ कैश पेमेंट करने अलग से बोला नहीं है। अब बोला ये समझ में है लास्ट में, अगर यहां 15 ईच करके शेयर इशू करना होता तो कैपिटल और प्रीमियम में ब्रेकअप हो जाता। ये सब बहुत किए हम लोग। बोला बैलेंस शीट बनाना है, मेरा बोलना यही तो बैलेंस शीट है। बोली हाँ या ना, खाली ऐड कर करके ग्रुपिंग ही तो कर देना है शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो बाकी तो सब ठीक है। नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाएगा, ये इंटेंजिबल असेट में आ जाएगा गुडविल, ये ट्रेड रिसीवेबल करेंट असेट, इन्वेंट्री करेंट असेट, कैश करेंट असेट, ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये जो पीसी हम पे कर रहे हैं बैलेंस शीट में कहां पे आएगा? जल्दी, इक्विटी है ना, शेयर इशू किए हैं, ये इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा जल्दी। तो ऐसा हम लोग बहुत सारा सम बनाए, हम लोग इसका बैलेंस शीट बनाने का टाइम सेव कर रहे हैं क्लास में, बिकॉज यही तो बैलेंस शीट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ए एकदम सिमिलर सम होल्डिंग कंपनी का, कुछ बोलना है बेटा? हाँ, 5 का ए किया हुआ हम लोगों का एकदम सिमिलर सम है, होल्डिंग में किया हुआ है। कोई स्टूडेंट खाली पलट के पेज नंबर और वो लिखा दे। क्लास वर्क में है कि होमवर्क में है रे? क्लास वर्क में था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पेज 137। हेलो, मिला? नहीं मिला? फिगर अलग होंगे, सम एकदम सेम है। अच्छा, अमाउंट डबल हो गया क्या? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 का बी, ये एकदम नया से मेरा मतलब है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है, पर नया डिजाइन से उन्होंने क्वेश्चन बनाया। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनाया। होल्डिंग का ही सम है, पढ़ता हूं। रेडी? गामा लिमिटेड अक्वायर्ड 24,000 equity share of 10 each in Beta on October 1, 2023. It looks like middle of the year. For 4,60,200, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 460,200 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बीटा showed a balance of 15,000 on April 1, 2023. कुछ कमेंट करो। पुराना प्रॉफिट है ये, प्री एक्विजिशन, प्री पोस्ट का 2 कॉलम बनाते थे, याद होगा। और उसके बाद भी जो इस साल प्रॉफिट हुआ उसका भी हाफ हाफ होगा। बोलो क्यों? क्योंकि मिड ईयर एक्विजिशन है। बट सम किस डिजाइन का बनाया अभी आपने पढ़ा नहीं है, सम पढ़ते हैं, बाकी आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है। आगे, प्लांटेड मशीनरी ऑफ बीटा which stood in the books at 225 on 8 April was considered worth 270 on the date of acquisition. 225 6 महीना पहले था, 6 महीना बाद रिवैल्यू हुआ, तो 225,000 is not revalued at 270 and profit is not 45,000. 225 को 6 महीना का डेप्रीसिएशन दे, याद है? मिड ईयर एक्विजिशन है, इसमें रिवैल्यूएशन ही तो सबसे इंटरेस्टिंग होता था मिड ईयर एक्विजिशन में। आगे,
बाकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 31 मार्च का, एक साल बाद, माने एक्विजिशन के 6 महीना बाद। शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, पीएल है, करेंट लाइबिलिटी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, करेंट असेट है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि 7 मार्क्स का वो ऊपर वाला सम है जो हम लोग क्लास में बनाए थे। मांगा क्या है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंपैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सारा गुडविल सुडविल निकालने नहीं, प्री पोस्ट का एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एओपी याद है, एओपी बनाने नहीं बोला, प्री पोस्ट करने नहीं बोला, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड पी&एल बना के बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला। तो सर क्या करने बोला है? खाली रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट शो करने बोला है। समझे आप लोग? तो सर ये तो एग्जैक्टली इस स्टाइल से तो आप कोई सम कभी भी बना के नहीं दिए। नो, नहीं बना के दिए। लेकिन क्या आपको नहीं पता रिवैल्यूएशन का कैसे हैंडल होता है, कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है? तो पार्शियल सम दे दिया, नहीं समझे? अपन पूरा सम बनाते हैं, उसमें से एक अधूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, एंड यू हैव टू गेट रेडी। मैंने आपको उस दिन बोला था कि आईसीआई कुछ भी कर सकता है। ओके, तो हम लोग कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, क्या क्या काम करेंगे? आपको याद होगा रिवैल्यूएशन का हमेशा एक वर्किंग बनाते थे हम लोग। क्या बोला? अच्छा, वर्किंग का नंबर 4th या 5th, क्योंकि पहले परसेंटेज होल्डिंग निकालते थे, फिर डिविडेंड करते थे। बट ठीक है, आप पहले हमको बताओ, मैं जो लिख रहा हूं वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1423। अभी जो हम कर रहे हैं ना, डिप्रिसिएशन का रेट पता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना, आप बोलना मत तुषाल आंसर कोई चीज का मत देना, साथ में करना है, क्योंकि हम लोग इस स्टैंडर्ड का सम बहुत बनाया हुआ है, बट पूरा पूरा, और ये अधूरा है। बोलो, 2,25,000 क्लोजिंग बैलेंस जो उन्होंने निकाल के दिया है और प्लांट एंड मशीनरी ऑन 31/3/24 2,02,500। रुको, तो इसका क्लियर कट मतलब है कि वो लोग असेट को 270 बनाया नहीं अपने बुक्स में, तो वो स्टूडेंट के जिम्मा में छोड़ दिया है। हम लोग को रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करना है। बोलो हाँ। तो इससे क्या पता चलता है कि इनका डेप्रीसिएशन 22,500 है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकला 10%। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वर्किंग। हमको पता करना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। तो हम वापस से ऐसे लिख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1423 2,25,000। अब यहां पे हमको क्या लिखना है, आप लोग हेल्प करो, क्योंकि आपने बहुत बार लिखा है डेप्रिसिएशन फॉर 6 months। WDV या कैरिंग अमाउंट ऑन 39/23। 39 समझ रहे हो? 110 को 39 बोल रहे हैं, और क्या? आराम से कैलकुलेट करो, कोई हड़बड़ी नहीं, कैलकुलेटर यूज करके करो।
13,750। फिर हम यहां एक वर्ड लिखते थे रिवैल्यूड एट 2,70,000। फिर हमारा आता था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसका इंपैक्ट पूछा है। कुछ लिखना है अब आपको यहां पर। प्लांट का बैलेंस को बढ़ाएंगे, दैट इज वन इंपैक्ट, बट उस पे मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स उल्टा साइड वाले ट्रीटमेंट पे मिलेगा कि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वाले कॉलम में ऐड होता है। फिर उसका दो डिवीजन होता है होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में। होल्डिंग वाला गुडविल कैलकुलेशन में, प्री है ये पुराना है, होल्डिंग वाला गुडविल कैलकुलेशन में जाता है और माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड हो जाता है। ये चीज लिखना होगा। आपको याद है ना, ये प्रॉफिट निकलने के बाद हम लोग प्री के कॉलम में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के लिख देते थे, फिर ऐड हो जाता था, फिर टोटल हो जाता था जल्दी। फिर शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी निकाल लेते थे, बोलिए जल्दी। फिर वो गुडविल में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, होल्डिंग वाला गुडविल में जाता था, प्री है, माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी में जाता था। अब उसको इंपैक्ट शो करना है, क्योंकि आपको ओपी नहीं बनाना पर इंपैक्ट बताना है, तो ये तो बताना पड़ेगा ना सर। फिर डेप्रीसिएशन का काम भी तो बोलेंगे ना, जरूर बोलेंगे, बट पहले इसका इंपैक्ट का बात कर लो। बोलिए। शेयर ऑफ होल्डिंग इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 56,250 इंटू 80%। आपको कैसे पता चला 80% मेरा स्टेक है? आप वर्किंग किए ना, तो इसका वर्किंग भी शो करना है। हाँ, हम लोग जो सबसे पहले वर्किंग बनाते थे परसेंटेज होल्डिंग, वो भी आपको दिखाना होगा। 7 मार्क्स में 0.5 मार्क्स उसका भी होगा। हाँ बेटा, इसके लिए आपको ऐसे लिखना होगा, विल बी एडेड टू गुडविल नहीं बोलना, एडजस्टेड व्हेन गुडविल इज कंप्यूटेड एज इट इज पार्ट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। वैसे खाली इतना लिख देने से भी चलेगा, नहीं समझे? सिर्फ इतना बोलने से भी चलेगा, बिकॉज अगला तो एओपी प्री पोस्ट तो उतना करने का ज्ञान तो दिया ही नहीं, बट देन चलेगा से रिस्क हो जाता है। अपन को भी डर लगेगा, साला पूरा तो लिखे नहीं अच्छा से, तो हम लोग लिखेंगे विल बी एडजस्टेड while computing goodwill as it is part of pre-acquisition profit. शेयर ऑफ माइनॉरिटी, ये लिख पाए ना आप लोग? मैं वेट करूं थोड़ा देर और। शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि आप यहां माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखे हैं, शेयर लिखे हैं,
ये वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर हम तो लिखेंगे कि विल बी एडेड विथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट या विल बी एडेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सेवन मार्क्स का सम में इतना करने से 4.5 मिलेगा। सर 2.5 क्या चीज का बच गया? डेप्रीसिएशन का। अंडरचार्ज है ना, तो डेप्रीसिएशन अंडरचार्ज का कैलकुलेशन निकालना होगा। शॉर्टकट में जाएं कि लॉन्ग कट में जाएं? सर लॉन्ग कट शॉर्टकट क्या कहानी है? एक कितना होना चाहिए, कितना हुआ है, नहीं तो खाली 6 महीना का वो लोग 2.25 पे मारा है, हम लोग को 2.70 पे मारना चाहिए। हेलो, अरे वो लोग तो 2,25,000 पे मारा है ना 5%, और होना तो चाहिए 2,70,000 पे। तो सीधा शॉर्टकट में मार सकते हो, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इज इक्वल टू 5% ऑफ 270 माइनस 225। देख लो, आपको ये याद होगा, मैं ऐसे भी कराता था और वैसे भी कराता था। दूसरा तरीका क्या था बोलो तो? हाँ 13,000, हाँ, और 13,000 6 महीना का, और एक्चुअल 6 महीना का हुआ 11,250। हम फुल ईयर करके निकलवाता था। चलो बोलो, डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज कितना है? 2250। बोलिए। हाँ, पोस्ट में जाएगा तो शेयर तो निकलेगा उसका भी 80-20। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी 1800। ये कहां से एडजस्ट होगा? करेक्ट, और बोलो। रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस हो जाएगा भाई, अल्टीमेटली तो प्रॉफिट से माइनस होगा, तो इंपैक्ट बताना है। तो P&L में जा रहा है तो प्रॉफिट तो गिराएगा ना, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज है। लिखो विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस। Will be deducted from minority interest. Next, लिख लिए will be deducted from minority interest। बच्चों जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर चल रहा है। हेलो, इसमें बहुत सारा क्लास में हम लोग को बनाना पड़ा क्वेश्चन। पिछला दिन ना बड़े सम हम लोग को बनाना नहीं पड़ रहा था, तो इसमें बहुत सारा नया वैरायटी का सम मिला हम लोगों को। चलो, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज न्यूट्रलिटी। क्या आप इससे अग्री करते हैं? न्यूट्रलिटी माने अनबायस्ड होना चाहिए ना, तो उसके ऊपर 4 लाइन लिख के देना है कि न्यूट्रलिटी का मतलब हुआ फ्री फ्रॉम एनी बायस। अगर आप मैनेजमेंट के टुवर्ड्स बायस रहेंगे, ज्यादा प्रॉफिट दिखलाएंगे,
अगर आप गवर्नमेंट के टुवर्ड्स बायस रहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट दिखलाएंगे, ज़्यादा टैक्स कम कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा। एंड न्यूट्रलिटी में फ्री फ्रॉम एरर वाला बात भी लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा ऐसा होने से ट्रू एंड फेयर व्यू सामने आता है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर अमित इज शोइंग एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी 16, 6 और 10। पेज पलट रहा हूं। 10% डिविडेंड अर्न किया, 4,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला 4 लाख का था, 40,000 का डिविडेंड मिला उसको। क्रेडिटर को 1 लाख रुपया पेमेंट किया जबकि क्रेडिटर 1,40,000 था। रेंट आउटस्टैंडिंग 20,000, ड्राइंग 18,000। आपको बोला है कि इफेक्ट शो करो असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी वाला। नहीं करना है, नहीं किया हुआ है हम लोगों का। इस तरह का सम याद है कब कब किए थे? एकदम स्टार्टिंग में। ये फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता था। तो सर इसको हम लोग किस तरह का, अगर 6 महीना पहले का बात है, इसको हम लोग किस तरह से प्रेजेंट किए थे आपको याद है? 4 कॉलम का बॉक्स बनाते थे। इक्विटी, लाइबिलिटी, एसेट। कितना नंबर समय ये? ओपनिंग बैलेंस 16, 6, 10। असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी का फॉर्मेट में डालना है। रेडी? फॉर्मेट रेडी? अच्छा, बी और सी अपना ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है, तो बी और सी हम लोगों को नहीं बनाना पड़ेगा। सम नंबर डिस्कस कर देंगे हम। बोलिए। पहला ट्रांजैक्शन डिविडेंड रिसीव्ड की पेड? बोलिए क्या क्या चीज चेंज होगा? 40,000 रुपया से एसेट बढ़ेगा और इक्विटी बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट है। 16,40, 6 लाख, 10,40। सर एकदम शॉर्टकट में अगर करते तो ये यहां पे अंदर लिख देते और ये सीधा फाइनल आंसर लिख देते। हेलो, तो चलता, आंसर ही चल जाता। बट ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स। बोलिए। असेट से कितना गिराऊं? 1 लाख। लाइबिलिटी से गिराऊं 1,40। 40 क्रेडिट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये टोटल मैच कर रहा है। नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी ऐड होगा,
इक्विटी लेस होगा। खर्चा है ना, रेंट, ड्राइंग, 18,000 असेट लेस होगा, 18,000 इक्विटी लेस होगा। हो गया बच्चों ये सम। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी नंबर पढ़ो एक बार। कंपनी का कैपिटल था, ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ है। हेलो, इशूड कैपिटल दिया हुआ, उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, याद है बातचीत हुआ था, और फिर बाद में स्टॉक को वापस शेयर में कन्वर्ट कर दिया, और आपसे मांगा जर्नल एंट्री और कैपिटल का एक्सट्रैक्ट। सेम सम हम लोगों का बनाया हुआ है, ये रहा देखिए सम। डेट अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो पेज 271 क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद ये ब्रांच का सम है, ये भी होमवर्क में था कि क्लास वर्क में था, मेरे को वो ध्यान नहीं है। ये रहा सम। (308) क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन ये डेटर मेथड से सॉल्व किया हुआ है, वो स्टॉक एंड डेटर मांगा है। सबसे पहले पढ़े थे, बिल्कुल भी याद नहीं होगा अभी, ठीक है, बट स्टिल हम लोगों का सेम सम किया हुआ, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो विद दिस ये वाला मॉक टेस्ट पेपर हम लोगों का कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन पेपर हमने आप लोगों को भेजा है आज, जुलाई वाला। कब करेंगे ये बताओ? मार्च का हो गया। कल एक्चुअली मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों, सैटरडे क्यों नहीं? कल सैटरडे नहीं है, कल फ्राइडे है। सैटरडे तो क्लास होती है, सैटरडे मिलते हैं ना 1:30 के आसपास। नहीं, कल क्या प्रॉब्लम है? परसों इसका एग्जाम है।
सैटरडे में फर्स्ट हाफ में कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग आ पाएंगे तो? उसका तो 12 से 3 एग्जाम है ना, बेचारा को पढ़ना भी पड़ेगा। तो तुम वीडियो में कर ले। हाँ नहीं, लास्ट क्लास नहीं, तो सम बना के फिर पार्टी वार्टी उसके बाद ही कर पाएंगे। कल तो सम भी तो बनाना पड़ेगा ना। और एक भी मॉक टेस्ट है अगस्त सीरीज। अरे ऐसे ही सम आया था एग्जाम में। हम सामने बैठे ना। आप समझ नहीं रहे हो इसमें क्या हो रहा है। हेलो, बहुत सारा फैक्टर्स जो अभी आपको हेल्प कर रहा है वो है एक दूसरा का कैलकुलेशन चेकिंग। दूसरा है कि कहीं पे भी कोई बात हुआ हम बोल के करा रहे हैं। तुम लोगों को कहीं भी कोई भी चीज लिखते वक्त 50 तो कंफ्यूजन होगा। वो सब चीज अभी नहीं हो रहा है ना। तो वो जब इंस्टीट्यूट आप लोगों का मॉक टेस्ट लेगा तब होगा। जब टेस्ट देने जाओगे और खुद करना होगा आपको। यहां तो डिस्कशन कर दे रहे हैं हम पेपर्स को, रादर सॉल्व ही कर दे रहे हैं। तो क्लास ही चल रहा है, ऑलमोस्ट वैसा ही फीलिंग है। तो हम लोग शनिवार को 2 बजे मिल रहे हैं। कल भी 4 बजे कर सकते हैं। कल 4 बजे कर लो, छोड़ो। हाँ, सबका मारपीट है तो छोड़ दो। हाँ, एक दिन ब्रेक लो। और कल तुम लोग ना प्लीज एक काम करना, वो पढ़ लेना कॉपी मेरा, ठीक है? तो परसों एक और मॉक टेस्ट पेपर के साथ मिलते हैं। और करने का जरूरत है क्या अगस्त वाला, या खुद कर लोगे? हाँ, खुद से कुछ भी नहीं होता है। कर देंगे। प्रॉब्लम वही है कि इसके बाद हम कब टाइम निकाल पाएंगे। अब इसका आंसर आप लोगों को चाहिए तो वही, हाँ हम ही भेज देंगे। देखते हैं। तो सैटरडे मिल रहे हैं हम लोग 2 o'clock।